नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा सपोर्ट करें और इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच ले जाएं। सब्सक्राइब करें, जुड़िए और जोड़ते रहिए। मित्रों, आज का टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य और ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट से लेके लॉन्ग क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं। इसके अलावा वनडे कॉम्पिटिशन्स में भी एक सामान्य सा प्रश्न रहता है कि ये रचना, ये पुस्तक किसकी है, ये मुगल कालीन साहित्य की रचना किसने किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मुगल कालीन साहित्य का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और मुगल कालीन कौन से साहित्य रहे, किसने इसकी रचना की, कौन कौन सी कृतियाँ प्रमुख रूप से चर्चित रहीं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कोई कृति किसकी है, किसने किसी कृति की रचना किसने किया है और जो है उसमें क्या है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है कि किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो दो मुगल बादशाह हैं, दो मुगल बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। एक तो प्रथम मुगल बादशाह बाबर और दूसरा जो है जहांगीर। इन दो बादशाहों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है और उसमें अपने समय की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मुगल कालीन साहित्य को देखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं प्रथम मुगल बादशाह बाबर के समय। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में अपने राज्य की स्थापना करता है और 4 युद्धों के बाद 1530 तक वह शासन करता है। उसके बाद हुमायूं का शासन प्रारंभ होता है। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी था। बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने गद्य और पद्य दोनों ही तरह की रचनाएं की। बाबर के समय की सबसे प्रमुख रचना थी तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है और इसको लिखा है स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने। तो मुगल कालीन साहित्य का जो सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है वह है तुजुक ए बाबरी, जो कि मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। पूछा जाता है किस भाषा में लिखी है तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसका अकबर के समय अनुवाद किया गया है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बाबरनामा नाम से। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारत के लोगों के बारे में, भारत की फसलों के बारे में, फूलों के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बाबर ने जो अन्य रचनाएं की उसमें दीवान दीवान क्या था? दीवान बाबर की दूसरी महत्वपूर्ण रचना थी। दीवान में बाबर ने अपनी कविताओं का संग्रह लिख किया है। जो कविताएं उसकी थी उसका संग्रह, बाबर की कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता है। बाबर ने एक विशिष्ट काव्य शैली का विकास किया जिसे मुबैयान कहा जाता है। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा, हुमायूं बादशाह बना और हुमायूं ने भी साहित्य को बढ़ावा दिया। हुमायूं के समय की जो सबसे प्रारंभिक रचना थी और सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वह थी तारीख रसीदी। तारीख रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगलत ने किया। मिर्जा हैदर दोगलत
मिर्ज़ा हैदर दोगलत हुमायूं का कमांडर था, उसकी सैन्य सेवा में था। उसने तारीख़ रसीदी की रचना की, और जो तारीख़ रसीदी थी इसमें उसने जो मध्य एशिया था उसमें तुर्कों के विकास, तुर्कों के शासनकाल के साथ साथ हुमायूं के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। अगली जो हुमायूंकालीन रचना है वो है ताज़किरात उल वाक़यात। तज़किरात उल वाक़यात इसको लिखा था जौहर आफ्ताबची ने। जौहर आफ्ताबची ने ताज़किरात उल वाक़यात में हुमायूं के जीवन के उतराव चढ़ाव का वर्णन किया है। अगली जो प्रमुख कृति है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, आप लोग इसको जानते भी होंगे, वह है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किसने किया? संभवतः आप लोग जानते होंगे। हुमायूंनामा हुमायूंकालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा कि एक खंड में बाबर के समय का इतिहास और दूसरे खंड में हुमायूंकालीन इतिहास का वर्णन किया है। तो दो तरह की बात आई है इसमें। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। इसके प्रथम भाग में बाबर काल का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूंकालीन इतिहास का वर्णन है। अगली जो प्रमुख रचना है हुमायूंकालीन वह है वाक़यात ए मुस्ताकी। वाक़यात ए मुस्ताकी की रचना किया रिज़ाकुल्लाह मुस्ताकी ने। यह पहली पुस्तक है, वाक़यात ए मुस्ताकी पहली पुस्तक है जिसमें लोदी काल और सूर काल की जानकारी मिलती है। तो हुमायूंकालीन जो रचनाएं थी, 4 प्रमुख रचनाएं थी हुमायूंकालीन। कौन कौन सी थी? प्रथम हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किया गुलबदन बेगम ने। उसके बाद जौहर आफ्ताबची द्वारा रचित ताज़किरात उल वाक़यात दूसरी रचना है, ताज़किरात उल वाक़यात, जिसकी रचना जौहर आफ्ताबची ने किया। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत की रचना है। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत हुमायूं के कमांडर थे। इसके बाद एक है वाक़यात ए मुस्ताकी, जिसको रिज़ाकुल्लाह मुस्ताक ने लिखा है। तो ये 4 रचनाएं थी। तारीख़ रसीदी रचनाकार थे जो है मिर्ज़ा हैदर दोगलत। तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलत। हुमायूंनामा की रचनाकार थी गुलबदन बेगम। ताज़किरात उल वाक़यात जौहर आफ्ताबची की है और वाक़यात मुस्ताकी रिज़ाकुल्लाह मुस्ताकी। तो ये थी बाबरकालीन और हुमायूंकालीन प्रमुख मुग़ल साहित्य। बाबर काल की जो रचनाएं थीं वो तुर्की में थी, जबकि हुमायूंकालीन की जो रचनाएं थीं वो मैक्सिमम फारसी भाषा में लिखी गई। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरी लाइव क्लास के लिए भी आप तैयार हो जाएं। मैं शीघ्र ही शुरू करने वाला हूँ लाइव क्लासेज। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।